औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीमुल हसन और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम सीरीज़। यूजली जो बच्चे होते हैं उनको यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये स्पेक्ट्रम किस तरह प्रोड्यूस हो सकता है, हम किस तरह यह स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं। तो मैं थोड़ी सी उसके लिए गाइडलाइंस दूंगा कि स्पेक्ट्रम को हम किस तरीके से पैदा करते हैं, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को और साथ ही साथ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के स्टडी के दौरान जो सारी सीरीज़ आई थी उन सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह स्टडी किया गया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ले लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब, और साथ ही साथ जो दूसरा हमारे पास डिवाइस था वो हमारे पास था फोटोग्राफिक डिटेक्टर्स था। ये दो चीज़ें उन्होंने ली, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अब अपनी जो हाइड्रोजन गैस थी उसको फिल कर दिया। उसको फिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ठीक हो गया, बैटरी के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि बहुत ही पावरफुल था वो जनरेट हुआ। जो ही वो एनर्जी इसको मिली इनके यानी कि हाइड्रोजन गैसेस के अंदर, जैसे ही उनको ये एनर्जी मिली वो क्या होने लगे, टूटने लगे, अपनी नॉर्मल स्टेट से क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कुछ इस तरह जिस तरह हम रिएक्शन के अंदर दिखाते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, उसको करंट मिला और वो क्या हो गई, ब्रेकेज उनके दरमियान हो गई, आयोनाइजेशन हो गई। तो जो ही हमें पता है कि आयोनाइजेशन होती है तो जो नॉर्मल चीज़ होती है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चली जाती है, और एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एनर्जेटिक स्टेट होती है। और इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो पड़ा होता है लोअर शेल के अंदर वो जंप कर जाता है ऊपर वाले शेल के अंदर, कुछ इस तरह से। अगर हम सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो जो ही इसको करंट के थ्रू एनर्जी मिली तो ये इसने फ़ौरन क्या करना है, जंप करके ऊपर वाले शेल के अंदर चले जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर शिफ्ट कर जाता होता है। तो जो ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर शिफ्ट करता है तो वहाँ पे जितनी भी एनर्जी इसने ऑब्जर्व की होती है वो सारे का सारा हम यहाँ पे फोटोग्राफिक जो डिटेक्टर हमारे पास होता है उसके ऊपर यहाँ पे लाइंस की फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल गया है। उससे मैं स्टडी कर सकते हैं कि इसने किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया है, कौन सी बाहर इमिट की है, सारी स्टडी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ के ऊपर। हमारे पास 5 किस्म की सीरीज़ मौजूद हैं अब तक, जिनके अंदर हमारी सबसे पहली है लाइमन, दूसरी का नाम है बाल्मर सीरीज़, तीसरी पासकान, चौथी ब्रैकेट और लास्ट में हमारी पीफंड सीरीज़ होती है। तो थोड़ा सा पॉइंट हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर डालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे लेमन और बाल्मर, इन्होंने 1887 के अंदर स्टडी की थी और इन दोनों सीरीज़ को क्या किया था, डिस्कवर किया था, लेमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ को। पर यहाँ पे उनके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई थी, और वो कमी ये थी कि उन्होंने सीरीज़ को तो डिस्कवर कर लिया था लेकिन सीरीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न वो नहीं दे पाए कि इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली ये सीरीज़ क्यों पैदा हो रही है इस तरह से। लाइमन के लिए अपनी कन्फिगरेशन यानी कि अपनी इमिशन है फ्रीक्वेंसी की, उसके लिए अपनी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी अपनी है, एनर्जी भी अपनी है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। लेकिन जब बाद में 1887 के बाद 1913 आया और बोहर ने, नील बोहर जो था, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, तो उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने पॉइंट दिया था जो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप कर सकता है फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, और हायर से लोअर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, दोबारा स्पेक्ट्रम की स्टडी की और इस दोनों चीज़ों को मिला के उनके पास रीज़न आ गया कि क्यों लाइमन और बाल्मर सीरीज़ और बाकी जो सीरीज़ हैं वो हमें मिलती हैं, ड्यू टू ट्रांजिशन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर शेल या ऑर्बिटल। अब मैं आपको ये गाइडलाइन देता हूँ कि लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ किस तरह काम करती हैं और किस वेवलेंथ के रीजन के अंदर ये हमें प्रोवाइड होंगी। तो सबसे पहली जो सीरीज़ है वो हमारे पास है लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ का जो काम होगा वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के अंदर होता है, और वो हमारे पास क्या है, यूवी रीजन। और किस तरह काम करते होते हैं, जैसे कि मैंने बात की है पीछे कि इनके रीजन कौन सा था, ट्रांजिशन मीन्स जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द शेल्स या फिर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के दरमियान भी शिफ्टिंग हो सकती है।
तो लाइमन सीरीज़ के लिए ये शिफ्टिंग किस तरह हो रही थी इसको देखते हैं। तो लाइमन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी शेल, किसी भी शेल से वो जंप कर सकता है। 2, 3, 4, 5 किसी भी शेल से वो जंप करेगा और उसके लिए जंप करके उसे वापस आना पड़ेगा किस शेल के अंदर, पहले शेल के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो कौन सी सीरीज़ होगी, लाइमन सीरीज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 अप टू कोई भी शेल हो सकता है और वहाँ से उसने जंप करके किस में आना होगा, इलेक्ट्रॉन ने पहले शेल के अंदर। तो जो ये यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है उसने ऊपर वाले शेल से लोअर शेल के अंदर आएगा तो उसने क्या करना है, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो बाहर की तरफ क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जो ही वो एनर्जी इमिट करेगा वही एनर्जी फिर हमें क्या होगी, स्पेक्ट्रम की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड होगी इन द यूवी रीजन। तो इस तरह से हमें लाइमन सीरीज मिल जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज़ की। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के अंदर फ़र्क आएगा और वो कौन सा है कि यहाँ पे जो भी शेल होगा ऊपर वाला वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लेकिन इसके लिए जो फाइनल शेल होगा जहाँ पे उसने आना होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोअर शेल एनर्जी लेवल 2 ही होगा। यानी कि वो 3, 4, 5, 6 किसी भी शेल से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ पे शिफ्ट करके आएगा, दूसरे शेल के अंदर। और ये जो बाल्मर सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर काम करेगी और इसी विजिबल रीजन को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आते हैं लास्ट के ऊपर, पासकन, ब्रैकेट और पी फंड। इन तीनों को एक साथ लिखने का मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही रीजन के अंदर काम करते हैं और वो हमारे पास है IR रीजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एक ही शेल के अंदर जंप करेंगे, नहीं, इनकी थोड़ी सी डिफरेंस आएगा। और वो कौन सा है कि जो हमारे पास पास्कल होगा वो उसका जो फंक्शन सारा का सारा होगा वो परफॉर्म करेगा नियर IR के अंदर। मीन्स जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट के अंदर जो हमारे पास रीजन होता है उसको हम कहते होते हैं नियर IR। फिर नियर IR से वो चला जाएगा मिड के अंदर। जब हम बिल्कुल सेंटर में मिड में पहुंचेंगे तो मिड में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सारी इमिशन, एब्जॉर्प्शन होगी वो सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर होगी, ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर। ठीक हो गया। और फिर हम कहते हैं फार सीरीज़ को। तो हमारे पास जो फार IR होगा उसके अंदर जो हमें सीरीज़ मिलेगी वो कौन सी होगी, पी फंड सीरीज़ होगी। अब पास्कल के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ने जंप करना होगा 4, 5, 6 ऑर्बिट से और जंप करके उसने आना होगा किस शेल में, तीसरे शेल में। और फिर ब्रैकेट के लिए क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज़ के लिए ऐसा होगा कि वो किसी भी 5, 6 शेल से जंप कर सकता है किसके अंदर, 4 शेल के अंदर। और उससे फिर हमें जो सीरीज़ या स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा, ब्रैकेट सीरीज़ या स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और लास्ट में पी फंड के लिए उसने 6 और 7 से जंप करना होगा और किस में आना होगा, 5 के अंदर होना। अब इसको मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी समझा देता हूँ कि किस तरह काम करेगा। अब सबसे पहले है हमारे पास लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ के लिए मैंने कहा था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो किसी भी शेल से जंप कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी से जंप करेगा और जंप करके उसने आना होगा बिल्कुल पहले शेल के अंदर। तो उसको आप ग्राफिकली देखते हैं। देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट शेल, ये सेकेंड, थर्ड, 4 और फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट सिर्फ शेल ड्रा किए हुए हैं। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से जंप करके यहाँ पे आ रहा है तो इससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। तो जो ये एनर्जी निकलेगी ये डिटेक्टर के ऊपर जाएगी और हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगी। तो ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, UV। सिमिलरली जब वो तीसरे शेल से जंप करके पहले शेल के अंदर आएगा तब भी जो एनर्जी इमिट करेगा वो UV रीजन के अंदर ही आएगी। सिमिलरली जब वो 4 से जंप करके आएगा तभी वो क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज़ कहलाएगी और उसके अंदर भी UV रीजन ही होगा। सिमिलरली जब वो 5 में से जंप करके यहाँ पे आएगा तब भी वो क्या होगा, लाइमन सीरीज़ के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास लाइमन सीरीज़ काम करती है इन द UV रीजन। अब बात करते हैं बाल्मर सीरीज़ की। तो बाल्मर के अंदर हमने कहा था कि जो उसका फाइनल शेल होगा वो कौन सा होगा, N2 होगा, दूसरा शेल जो होगा। अब ये हमारे पास सेकंड शेल हो गया। अब फर्स्ट शेल को देखो, यहाँ पे बिल्कुल हमने इस पॉइंट के लिए हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने जाना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जिस शेल से भी जंप करके आएगा उसने सिर्फ और सिर्फ दूसरे में जाना है, पहले तक कोई काम ही नहीं होगा। तो ये जितनी भी एनर्जी इमिट करेगा फिर उससे जो हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होगा वो कौन सा होगा, बाल्मर सीरीज़ के अंदर इंक्लूड होगा। और फिर उसके बाद तीसरा
पासकन सीरीज़, जैसे कि हमने कहा पासकन सीरीज़ के अंदर ये नियर IR के अंदर काम करेगा कि जो ही वो किसी भी शेल से जंप करेगा जिसके अंदर इंक्लूड होगा 4, 5 या फिर 6 या फिर 7, जो भी शेल होगा उसे जंप करके उसने जाना होगा कौन से शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर। और ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड शेल है। तो तीसरे शेल के अंदर उसने जंप किया है, यहाँ से जो हमारे पास निकलेगी एनर्जी वो हमारे पास नियर IR के अंदर इंक्लूड होगा, स्पेक्ट्रम के अंदर। इसके बाद आप मज़ीद खुद से भी ड्रा कर सकते हैं ब्रैकेट के लिए और पी फंड के लिए मज़ीद शेल्स को ड्रा करके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखें और मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।